क्या आपकी वाणी, क्या आपके वर्तन से आपके संस्कारों का परिचय होता है? हाँ, बिल्कुल पक्का होता है। और इसीलिए अभी के समय में ये अपने वाणी और व्यवहार से पता चल जाता है कि इंसान के संस्कार कैसे हैं। और अभी मध्यम वर्ग में जो चल रहा है, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मिल जाने पे, कुछ सम्मान मिल जाने पे लोग हवा में उड़ने लगते हैं। यानी खुद को इतना ज़्यादा समझने लगते हैं, लोगों को नीचा दिखाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ते। तो ऐसा नहीं करना है। आइए समझते एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। सलाम दुआ वड़कम, केम जो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। एक बार राजा अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है। और जंगल में शिकार करते करते सब अलग अलग हो जाते हैं। और राजा भी परेशान हो जाता है, सैनिक भी परेशान हो जाते हैं, मंत्री भी परेशान हो जाते हैं। तो अपने एक दूसरे को ढूंढने के लिए आगे पीछे घूमते रहते हैं। इसी में राजा को एक कुटिया दिखती है। कुटिया में जाता है और कुटिया में देखता है कि एक अंध व्यक्ति बैठा था। राजा उनको पुकारते हैं और पूछते हैं कि मेरी सेना और मेरे मंत्री लोग यहाँ से निकले कि नहीं निकले, आपको कुछ पता है? तो साधु ने, यानी जो इंसान था, उसने बहुत प्यार से जवाब दिया, हाँ, यहाँ से पहले तुम्हारे सैनिक गए, उसके बाद में तुम्हारे मंत्री गए। और राजा, अब तुम थोड़े ही नज़दीक हो, जल्दी से ये रास्ते पे आगे फटाफट जाओ, आपको आपकी सेना और मंत्री सब मिल जाएंगे। राजा ने बात मानी और फटाफट घोड़े को तेजी से भगाया और उसकी सेना को और मंत्री को मिल गया। पर थोड़ी देर के बाद राजा को पता चला कि ये बंदा अंधा था, और तो भी उसने कैसे बता दिया कि पहले सैनिक आया था, फिर मंत्री आया था और फिर मैं खुद राजा आया था। उसने कैसे बता दिया? राजा कुछ निश्चय करने के लिए फिर से रिटर्न के टाइम पे वो कुटिया पे जाते हैं और रुकते हैं और पूछते हैं साधु से कि आपको कैसे पता चला कि पहले कौन आया था और किस तरह से वो गया। तब साधु ने बड़े प्यार से कहा कि जब तुम्हारा सैनिक पहले आया तो उसने मुझे कहा, अरे ओ अंधे, तूने कहीं मेरे राजा को और मंत्रियों को देखा है? कहीं तूने किसी को जाते हुए देखा है? मैंने कहा नहीं। उसके थोड़ी देर बाद मंत्री जी आए और मंत्री जी ने बोला, बाबा जी नमस्कार, यहाँ से कोई लोग गए हैं। तो उससे भी मुझे पता चला कि ये इंसान थोड़ा समझदार है, इसके पास थोड़ी पोस्ट है और इसके संस्कार अच्छे हैं। पहले वाला था, उसके संस्कार में बहुत सारी कमी थी। तो उससे पता चल जाता कि संस्कारों की कमी की वजह से उसका वर्तन भी ऐसा था, और उसके वर्तन की वजह से उसकी पोस्ट का भी पता चल जाता था। तो मंत्री भी पता चल गया, और फिर पता चल गया कि वो पहले आया था वो सैनिक था। और जब राजा आप आए तो आपने बहुत ही सम्मान के साथ मुझे कहा कि सूरदास जी, आपने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है? तो मुझे पता चल गया कि अब तो निश्चय ही राजा आए हैं, क्योंकि जो राजा है वो जानता है किसी को सम्मान कैसे देना है। और सम्मान देने के लिए इसलिए दिया जाता है कि सम्मान जैसे आप किसी को दोगे तो वैसा ही सम्मान आप पाओगे। जितनी रिस्पेक्ट आप इस किसी को दोगे तो उतनी ही रिस्पेक्ट आप पाओगे। यानी मूल तीनों का प्रकार हमको उसके वाणी के वर्तन से और बोलने के व्यवहार पर से पता चल गया। साधु की ये बात को राजा को बहुत पसंद आ गई और राजा ने कहा कि ये साधु को हमारे यहाँ अच्छी पोस्ट देके हमारे राजगृह में अच्छी सी जगह दी जाए। तो हमें भी यहाँ से ये स्टोरी से यही सीखना है कि हमको कैसा वर्तन करना चाहिए। हमारे संस्कार के, हमारे रिस्पेक्ट, हमारे वर्तन से पता चल जाता है हम किस लेवल के इंसान हैं। अगर हम लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं तो हमारी मानसिकता दुर्व्यवहार करने जैसी ही है, जो हम नीची क्वालिटी के हैं। हम किसी को प्यार देते तो हमारी रिस्पेक्ट वो उतने ही अच्छे से करेगा। यानी पता चलता है कि आपके संस्कार ऊंचे हैं और आप अच्छे क्वालिटी के इंसान हो। अच्छी मानसिकता से ज़िंदगी जीना चाहिए, यही मोटिवेशनल स्टोरी सिखाती है। जितने अच्छे आपके संस्कार होंगे उतना अच्छा आपका वाणी, व्यवहार और वर्तन होगा। तो बस आज से अपने वाणी, व्यवहार और वर्तन पे, संस्कारों पे काम कीजिए। सर्वश्रेष्ठ बनिए, सर्वश्रेष्ठ खुश रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। लव यू ज़िंदगी। और बहुत सारा प्यार आपका ये मोटिवेशनल स्टोरी फैलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये यूनिवर्स का भी, जिसने मुझे इस अच्छे से काम के लिए
चुना है। लव यू ज़िंदगी।